जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इजराइल फिलिस्तीन के बीच भीषण युद्ध जारी है। फिलिस्तीनी हमास के ताबड़तोड़ हमले में इजरायली सैनिकों समेत 700 इजरायली ढेर जिस मुस्लिम देश से मदद मांग रहे थे नेतन्याहू, वहीं इजरायलियों पर हमला। ईरान कतर हमास का कर रहा समर्थन। खामोशी से तुर्की ने किया हमास का इतना बड़ा समर्थन, जानकर रह जाएंगे हैरान। हमास समर्थक देशों को बौखलाए इजराइल ने दी धमकी। इजराइल को याद आया मानवाधिकार और इस्लामिक कानून। जानेंगे क्या है पूरा मामला, हम आपको एक एक करके इसी वीडियो में बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। जी हां दोस्तों, शनिवार को फिलिस्तीन के इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन हमास ने अवैध ज़ायोनी शासन इजराइल के अत्याचारों का जवाब देते हुए अल अक्सा तूफान ऑपरेशन शुरू किया। इस अभियान में इजराइल को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। वहीं शर्मसार कर देने वाली हार से बौखलाए ज़ायोनी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक और मोर्चा खोल दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में अपनी सैन्य शक्ति का ढिंढोरा पीटने वाला पश्चिमी एशिया का अवैध शासन इजराइल की फिलिस्तीन के प्रतिरोध आंदोलन हमास के एक ही हमले में पोल खुल गई है। वहीं हमास के जियाले रविवार को भी अलग अलग मोर्चों पर आतंकी इजरायली सैनिकों के हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया। इसी बीच हमास के जवाबी हमले से बौखलाए इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने गाजा पर अंधाधुन हवाई हमले का आदेश जारी कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप कई फिलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं। लेकिन नेतन्याहू का इस हद तक दिमाग खराब हो चुका है कि उन्होंने लेबनान में स्थित हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों पर भी हमला कर दिया है, जिसके बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल के हमलों का मुंहतोड़ जवाब देते हुए आतंकी इजरायली सैनिकों की कई चौकियों को ध्वस्त कर दिया है। यही नहीं, हिजबुल्लाह ने एक बहुत बड़ी तैयारी की है जो बड़ी युद्ध की ओर इशारा करते हैं। दरअसल हमास ने जिस तरह से इजराइल पर हमला किया है, उससे इजराइल पूरी तरह बौखलाया हुआ है। इजरायली सेना ने हमास के समर्थकों को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हगारी ने हमास के हमले को युद्ध अपराध बताया। उन्होंने कहा कि इसमें जिसने भी भाग लिया वो इसकी कीमत चुकाएगा। इजराइल पर हमास के हमलों में अब तक कम से कम 700 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में अमेरिकी नागरिक भी शामिल है। वहीं इजराइल की तरफ से गाजा में एयर स्ट्राइक जारी है। इसमें अब तक 400 से ज्यादा फिलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इनमें एक गर्भवती महिला और 20 बच्चे भी शामिल हैं। इसी बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि हमारे भी कई नागरिक लापता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल में कई अमेरिकी भी मारे गए हैं। वहीं न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक इजराइल में नेपाल के 10 छात्रों की मौत हो गई है। कुछ से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। इसी बीच इजरायली कैबिनेट ने हमास के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने कहा कि देश युद्ध में है, ऐसे में सरकार सैन्य कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से अधिकृत है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो बयान में हगारी ने कहा, हमास का क्रूर हमला एक युद्ध अपराध है। महिलाओं और बच्चों को बंदी बनाना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और इस्लाम के खिलाफ है। जिसने भी भाग लिया वो कीमत चुकाएगा। उन्होंने स्वीकार किया युद्ध कठिन है और आगे चुनौतीपूर्ण दिन आने वाले हैं। IDF मजबूत है और अपने हर ताकत और कुव्वत का इस्तेमाल करेगा। उनका यह बयान इजराइल पर हमास के भीषण हमले के बाद आया है। हालांकि अब जब हमास इजराइल पर कहर बरपा रहा है तो इजराइल को अभी अंतर्राष्ट्रीय कानून और इस्लामिक कानून की याद आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो इजराइल आए दिन फिलिस्तीनियों पर हमला करते हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चों को शहीद कर देते हैं, फिलिस्तीनियों के घर उजाड़ देते हैं, ये कहाँ का जायज है? यहूदी शासन को पहले खुद को सुधारना चाहिए, तब दूसरों को ज्ञान देना चाहिए, क्योंकि जालिम पर रहम, मजलूमों पर जुल्म है। दरअसल हमास ने कहा है कि उसने शनिवार को इजराइल पर 5000 रॉकेट दागे। इसके अलावा हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसकर भीषण गोलीबारी भी की। उन्होंने 100 से अधिक इजरायली नागरिकों को अरेस्ट कर लिया है। इसमें बड़ी संख्या में सैनिक और पुलिस भी शामिल है। इसको लेकर उसका कहना है कि इसके बदले में हम फिलिस्तीनी कैदी को इजरायली जेल से आजाद करेंगे, क्योंकि 10 में से 4 फिलिस्तीनी इजरायली जेलों में बिताते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं और इजराइल को अपराधी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके MW न्यूज को सब्सक्राइब कर दें। रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने खुद स्वीकार किया है कि इस हमले में उसे ईरान से मदद मिली है। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी भी हमास के शीर्ष नेतृत्व के साथ संपर्क में है। उधर इजराइल पर हमले के लिए जो रॉकेट इस्तेमाल किया गया, उसके लिए निर्माण सामग्री तुर्की से आई थी। ऐसे में ये तुर्की की तरफ से हमास को बहुत बड़ा समर्थन है। इसके अलावा कतर शुरू से ही हमास की फंडिंग करता है और हमले के बाद भी उसने खुलकर इजराइल को अपराधी करार दिया है। पाकिस्तान ने भी हमास का पक्ष लेते हुए हमले को जायज ठहराया है। लेबनान में सक्रिय संगठन हिजबुल्लाह ने भी हमास को समर्थन देने का ऐलान किया है। उसने इजरायली सेना पर गोलीबारी भी की है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने बताया कि गाजा पट्टी के पास हमास द्वारा इजराइल पर हमला करने के बाद कम से कम 700 लोगों की जान चली गई और अभी भी गिनती जारी है। मृतकों में दर्जनों सैनिक और पुलिस कर्मी भी शामिल है।
इसके अतिरिक्त इजरायल स्थित मीडिया आउटलेट ने दावा किया कि सबसे घातक हमले में 2048 से अधिक घायलों का अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है, जिनमें 20 की हालत गंभीर है और 330 गंभीर रूप से घायल है। CNN की रिपोर्ट के अनुसार रविवार को एक ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए IDF के प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हगारी ने कहा कि प्राथमिकताएं इजरायली समुदायों में लड़ाई को खत्म करना और गाजा और इजरायल को विभाजित करने वाली बाढ़ में उल्लंघनों को नियंत्रित करना है। वहीं इजरायल पर हमास के लड़ाकों के हमले के बाद मिस्र में इजरायली पर्यटकों पर हमला हुआ है, जो इजरायल को बहुत बड़ा चोट पहुंचा, क्योंकि इसके पीछे राज है। पर्यटकों की बस पर एक बंदूकधारी ने ताबड़तोड़ गोलीबारी कर दी, जिसमें 2 इजरायली पर्यटकों के मारे जाने की सूचना सामने आई है। साथ ही साथ एक मिस्र के युवक की भी मौत हुई है। इजरायली विदेश मंत्रालय का कहना है कि वो मामले की जांच कर रहे हैं। दरअसल मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में इजरायली पर्यटकों को एक बस ले जा रही थी। इसी बीच गोलीबारी हुई है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और संदिग्ध हमलावर को हिरासत में ले लिया गया है। मिस्र में यह हमला ऐसे वक्त हुआ है जब पूरी दुनिया इजरायल और हमास की जंग देख रही है। शनिवार सुबह को हमास ने इजरायल पर रॉकेटों की बरसात कर दी थी, जिससे वहां भारी तबाही हुई। इजरायल की सीमा में घुसकर हमास के सेनानियों ने जबरदस्त ऑपरेशन चलाया था, जिसके बाद इजरायल पूरी तरह बौखला गया है और वो भी गाजा पट्टी पर हमला कर रहे हैं, वो भी नागरिक ठिकानों पर। एक बड़ी मस्जिद को भी शहीद कर दिया गया है, जो बताते हैं कि हमास के हमले के बाद इजरायल कितना बौखलाहट में है। इजरायल लगातार गाजा में हमले कर रहा है और प्रतिरोध सेनानियों के ठिकानों को निशाना बनाने की बात कह रहा है। इजरायल का दावा है कि उसने अब तक हमास के 400 लड़ाकों को मार गिराया है, जबकि दूसरी तरफ हमास ने कई इजरायली सैनिक और नागरिकों को बंधक बना रखा है। इजरायल इस बात से बेहद परेशान है। वो लगातार कोशिश कर रहा है कि हमास के लड़ाके जिन लोगों को इजरायल की सीमा से बंधक बनाकर ले गए हैं, उन्हें जल्द से जल्द छुड़ाया जाए। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी कोशिश की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इजरायल ने हमास से अपने लोगों को छुड़ाने के लिए मिस्र से भी मदद मांगी है, लेकिन इस बीच मिस्र में ही इजरायली लोगों को निशाना बनाया गया है। आपको बता दें कि दुनिया भर के मुसलमान खुलकर फिलिस्तीन के साथ है। कुछ मुस्लिम हुक्मरान ही इजरायल को मान्यता दी है और इसमें कोई शक नहीं है कि उस देश की जनता फिलिस्तीन के समर्थन में है। वहीं बौखलाए इजरायल लेबनान बॉर्डर पर बड़े एक्शन की तैयारी कर रहा है। सेना ने नागरिकों को 48 घंटे में इलाके को खाली करने का निर्देश दिया है। उधर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू रक्षा मंत्री आर्मी चीफ के साथ अहम बैठक कर रहे हैं। इधर फिलिस्तीनी समर्थक देश और संगठन इजरायल पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। ईरान समर्थित लेबनानी सशस्त्र संगठन हिजबुल्लाह ने इसके लिए बड़ी योजना बनाई है। हिजबुल्लाह के लेबनान सीमा पर 50,000 रॉकेटें तैनात करने की खबर आई है। किसी भी समय इन रॉकेटों के जरिए इजरायल पर बड़ा हमला हो सकता है। हिजबुल्लाह की मिसाइलों को काफी शक्तिशाली माना जाता है, जो इजरायल तक भीषण तबाही मचा सकते हैं। ईरान समर्थित लेबनान के सशस्त्र संगठन हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने इजरायली सेना के शवा फर्म पर रॉकेट से अटैक की है। इस हमले पर इजरायली मीडिया ने कहा है कि कमांड पोस्टों पर सीधा हमला किया गया है। शवा फर्म लेबनान, सीरिया और इजरायल के बीच स्थित विवादित एरिया है, जिस पर इजरायल का कब्जा है। इजरायल ने लेबनान समर्थित हिजबुल्लाह के हमले